एक काम करना, वो फाइल सबमिट करा के इसे देख लेना। ओके सर। साहब, पानी। 1 मिनट आंटी, आप यहीं पे रुको। तुम दोनों 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मैं बाद में मीटिंग करता हूँ। ओके। आंटी जी, आप यहाँ कितने टाइम से काम करते हो? साहब, मुझे यहाँ 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। अच्छा, वैसे आप करते क्या हो यहाँ पे? डस्टिंग करती हूँ और सबके लिए चाय पानी बनाती हूँ। बस यही काम है मेरा। अच्छा, 1 मिनट रुको। ये लो, 1000 रुपये। पर साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरे काम की तनख्वाह मिलती है। मेरा गुजारा उसी में हो जाता है। अरे, तनख्वाह तो आपको मिलती है, वो सब तो ठीक है, पर ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, आप रख लीजिए। धन्यवाद साहब। अब आप जाइए। 1000 रुपए मिला है। लगता है सर ने आज इस पर बख्शीश दे दी है इसे। अरे, इन जैसों को बख्शीश ही मिल सकती है। अरे तू ना इन लोगों को जानती नहीं है। अंदर गई थी मासूम सी शक्ल बना के। अब हर किसी को इन जैसों की शक्ल देख के तरस आ जाएगा। लेकिन हमें तो पता ही है कि ये सब इनका ना प्लान होता है पैसे ऐंठने का। और सर बेवकूफ बन के इसे पैसे और दे दिए। अरे छोड़ना, इनकी तो आदत ही होती है। चल। सुनिए आंटी, अंदर आइए। जी साहब, आई। देख, फिर जा रही है मैडम। आज फिर बख्शीश मांगेंगी। यार इन लोग का कितना मतलब कितने ड्रामे करते हैं ना ये लोग। बस शक्ल बना के शरीफ से और बस पैसे ऐंठ लेते हैं। सर इनका सही है। इनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती है। मुंह उठा के चल देते हैं बीफ फार्म में। खैर छोड़। क्या ही लेना है इनसे, छोड़। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी, मैंने बुलाया। 1 मिनट होके। ये लीजिए, 3000 रुपये, आप रखिए। पर साहब, 3000 रुपए कल ही आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे। फिर ये किस लिए? कोई बात नहीं, आप रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ आपको। पर इतने सारे पैसे। मैं कह रहा हूँ ना, आप रखिए, लीजिए। धन्यवाद साहब। जाइए। सुनिए आंटी जी, आप ये काम मत कीजिए, ये काम छोड़िए, आप घर जाइए। आपको ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कल आपको आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कल की छुट्टी है, आप घर जाइए। पर साहब, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर जाइए। देखिए साहब, आपके इस बर्ताव की वजह से सब लोग न जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं मेरे बारे में। और मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाती। देखो आंटी जी, लोगों को काम है बातें बनाना, आप उन पे ध्यान क्यों देते हो? छोड़ो ना। साहब, आपने तो कह दिया, पर बहुत फर्क पड़ता है जब लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, मुझे यहाँ 3 साल हो गए हैं काम करते करते। आज तक मैंने किसी की ऐसी बातें नहीं सुनी। पर आपको यहाँ आए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। आप यहाँ के मैनेजर हैं और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए आंटी जी, आप भूल गए होंगे, पर मैं नहीं भूल सकता। आपको याद है, आपके गांव में एक छोटा सा लड़का था
जो आपको अम्मा अम्मा कह के बुलाता था और कहता था कि चीज दिला दो, चीज दिला दो। हाँ, छोटा सा बच्चा था, लक्ष्य नाम था उसका। वो मुझे अम्मा अम्मा कहकर बुलाता था। पर आप उसे कैसे जानते हैं? आप उसके दोस्त हैं? नहीं, मैं उसका दोस्त तो नहीं हूँ, पर मैं खुद लक्ष्य ही हूँ। लक्ष्य? वो छोटा सा लक्ष्य? अरे बेटा, तू तो बहुत बड़ा हो गया। कितने सालों बाद तुझे देखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुझे यहाँ देखकर। पर तूने मुझे कल क्यों नहीं बताया कि तू लक्ष्य है? अरे, मैं सब लोगों की कितनी बातें सुनती रही। अगर मुझे पहले पता होता कि तू मेरा वही बेटा है, तो मैं उन्हें जवाब देती कि ये मेरा बेटा है, लक्ष्य। देखिए अम्मा, मैं कैसे बताता, मैं खुद ही परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि आप यहाँ ये सब काम कर रहे हो। और वैसे भी आप एक बात बताइए, गांव में तो आपकी अच्छी भली खेती थी, फिर ये सब क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ आप ये काम कर रहे हो? वो बेटा, अचानक तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई और उनके इलाज की वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ा। उनके पैरों में दिक्कत है, वो चल फिर नहीं सकते और पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ नौकरी कर ली। यहाँ ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का काम है। 2 घंटे बाद मैं घर चली जाती हूँ और तेरे बाबूजी की दवाई गोली वो सब देख लेती हूँ। काम तो करना पड़ेगा ना, अब दवाइयों का खर्चा भी तो निकालना है। बस इसी वजह से यहाँ काम करती हूँ। देखिए, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका बेटा आ गया है ना, और हाँ, ये सब काम अब आप बिल्कुल नहीं करोगे। और बाबूजी का जो भी दवाई का खर्चा, आपका जो भी खर्चा होगा ना, वो सब मैं देखूंगा। आपको यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा बेटा है मेरे पास और मैं अब किसी की बातें भी नहीं सुनूंगी। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि यहाँ का मैनेजर मेरा बेटा है। ठीक है बेटा, तो शाम को घर आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। और हाँ, मैं शाम को आके आपसे और बाबूजी से मिलूंगा। अब आप एक काम कीजिए, घर जाइए, मैं घर मिलता हूँ आपसे। ठीक है बेटा।